तो कन्नौज से आ रहे हैं? किन को प्रॉब्लम है? नहीं आपको? कुर्सी इधर ले आओ। तो किस समय जल्दी निकले होंगे फिर वहां से? तो 3 बजे लगभग शाम को? नहीं सुबह मतलब। हाँ नमस्ते, बैठो। तो ये कितने शुरू में क्या दिक्कत होने लगी थी आपको? पहले ऑपरेशन हुआ 2011 में? अच्छा। अभी जून से फिर हो गया। तो कोई गांठ थी या क्या था? गांठ कहाँ से निकल रही थी दिखा ना? नहीं, ऑपरेशन कहाँ से किया उन्होंने? जीभ कटी हुई है। अच्छा, दिखाना जीभ एक बार। मोबाइल मुंह भी कम खुल रहा है। ये शुरू से इतना कम खुल रहा है या धीरे धीरे कम हुआ है? उसके बाद दर्द हो रहा है? कैसा दर्द है? दर्द कंटिन्यू रहता है? दर्द ऊपर की तरफ चलता है या नींद भी नहीं आती होगी रात को? हाँ दर्द रहता ना। दिखाना रिपोर्ट में। बीपी रहता है। अभी लेटेस्ट दिखाओ, लेटेस्ट देखे ना। ये तो वो दिखाओ पेट शीट वो। चाय पीते हो? कब से? पहले कुछ बीड़ी सिगरेट कुछ नशा किए थे? तो अभी सटकने में दिक्कत होती है, निकलने मतलब जो खाना वाना कुछ खाते हो उसको निकलने में दिक्कत है? मतलब निकलने में दिक्कत नहीं है ना कुछ? देसी गाय होगी आपके पास? देसी गाय, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। देसी गौ माता का ताजा गौमूत्र लेना है डेली। तो दवाइयाँ मैं तभी दूंगा जब आप इसकी व्यवस्था कर पाएंगे। हाँ, जो अपना उद्देश्य अलग है, पैसे कमाना नहीं है। अगर आपके पास गाय की व्यवस्था है, गौमूत्र तो ताजा मिल सकता है। आपके पास गाय नहीं है, किसी आस पड़ोसी के पास किसी के हो, गौशाला हो, वहां से लाना पड़ेगा डेली, तब जल्दी आराम मिलेगा। इसमें 75% दवाई काम करेंगे, 25% ताजे गौमूत्र का रोल है। आराम मिल जाएगा आपको। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैं परहेज और सारी चीज बताऊंगा ना, उस पर अगर चलोगे तो ठीक हो जाओगे। हाँ, धीरे धीरे सब बढ़ने लगेगा। ये देखो, करने वाला तो ईश्वर है। हमें तो अपनी दवाइयों पे पूरा भरोसा, क्योंकि जो हमने परिणाम देखे हैं। हम अब से 1 साल करीब वहाँ रहे, राजस्थान में, किशनगढ़, अजमेर के पास। तो वहाँ से क्योंकि रहने वाले हम इधर के ही हैं। अभी हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया है, तो यहाँ भी नहीं रहने वाले हम। हमने बराबर में भी एक गौशाला के लिए जमीन ली है वहाँ, प्रॉपर तरीके से। वहाँ क्योंकि वैद्यों का जो है ना, शोरूम में वैसे बैठने का नहीं, इसलिए आप देख रहे होंगे वैसा ही नया नया सब कुछ।
अब ये पास में लिया हमने जमीन, और गौशाला में बैठे हैं। अगली बार जब आप आओगे तो वहीं आओगे, और आओगे तभी जब आपको आराम मिलेगा। अपना ऐसा भी नहीं कि 1 महीना और खा के देखो, नहीं, आराम मिल रहा है तो ही आगे आना है, और आप खुद कहोगे। ठीक है जी, इतने मुझे अपनी दवाइयों पे वो है कि इन सच्ची कोई दवाई है नहीं कैंसर की। जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल और सब खुले हुए हैं ना, कीमो हो गया, ऑपरेशन हो गया, केवल ये रोकथाम है और कुछ नहीं है। केवल रोग लगती है, ठीक नहीं होता। ठीक केवल इसको आयुर्वेद ही कर सकता है। और एक चीज और है इसमें, देखो 4 लोग हैं और 4 में से 3 ठीक हो गए, 1 ठीक नहीं हुआ। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है, एक रोग होता है, एक होता है भोग। कहते हैं ना, हमने भाई ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी इस पेशेंट को जहां हमने ना दिखाया हो। वो 1% उसी में आता है जिसको कहीं की दवाई नहीं लगती है, क्योंकि परमात्मा ने सबका समय निर्धारित किया हुआ है। उसको कोई टाइम, आप हम हैं मतलब सेवा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो परमात्मा है उसे कोई टाल नहीं सकता। आप कोई गारंटी की बात कर रहे हैं, मेरी खुद की गारंटी नहीं 1 सेकंड की भी। प्रयास है, हाँ प्रयास है, लेकिन आराम मिला, क्योंकि हम तो दवाइयों का परिणाम देख रहे हैं ना। 10 से 15 दिन में आराम देती है हमारी दवाइयाँ। जैसे आपको दर्द हो रहा है, दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक, घाव है धीरे धीरे घाव होने लगे, तो ये सिम्टम्स है मतलब ठीक होने के। नींद नहीं आती, नींद आने लगेगी, भूख लगती है, ठीक, लिक्विड लेते होंगे ना। देखो, एक तो हमें 4 सफेद जहरों से बचना है। स्वस्थ आदमी को भी बचना चाहिए उनसे, ध्यान रखना भैया आप भी। सफेद चीनी पहला सफेद जहर, दूसरा सफेद दूध। सफेद दूध जिसे कहते हैं, देसी गौ माता का सफेद नहीं होता, हल्का सा पीला होता है, ठीक है जी। सफेद नमक और सफेद आटा, ये 4 चीजें, स्वस्थ आदमी को भी ये चीजें नहीं खानी चाहिए, ठीक है जी। बाकी चाय नहीं पीनी है। पेट कैसे रहता है? गैस वैस तो नहीं बनती? बनती है कभी। भूख, मतलब ऐसा लगता है कि भूख में कमजोरी सी महसूस होती हो। कीमो कितनी लगी थी? 2 सिकाई 30। तो इलाज कहाँ कराए थे? हमने कराया कानपुर में। तो अब डॉक्टर ने उन्होंने क्या बोला, जब 2011 में से आपने इलाज लिया वहाँ, उसके बाद ये दोबारा से कब महसूस होने लगा आपको? ये जून हुआ, पिछले जून। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करता है। ऐसे ही तो होता है, पहले कोई दिक्कत नहीं। 14 साल बाद। 14 साल बाद ऐसा। और हमारे घर में, आपके घर में किसी में भी ना अंडा आएगा, ना मीट को खाता होगा, बिल्कुल नहीं। किसी ने गलती से भी खा लिया, ठीक है जी। ऐसे बहुत कई केस हमारे पास ऐसे भी आए हैं, हमने जो बताया ठीक हो गए, तो आदमी अपने उसी डरे में आ गया, फिर गलत काम करने लगा, दूसरे जीव को मार के खाने लगा, आ गया। फिर हमने दवाई देते फिर उसको, क्योंकि हमारी दवाएं 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको आराम दिखाएंगी। और दवाइयाँ ऐसी नहीं है कि वैसी हैं, दवाइयाँ बहुत कॉस्टली भी हैं। देखो, आप ये सारी चीज़ अगर कर सकते हो, सबसे पहले ताजे गौमूत्र का डेली लेना है। मैं पूरी विधि बताऊंगा। वो किस विधि से ले रहे थे आप? कितने बजे ले रहे थे? सुबह शाम? नहीं, सुबह शाम नहीं, वो सूरज निकलने से पहले पहले सुबह सुबह लेना है, ठीक है। ये प्रक्रिया मैं बताऊंगा, उसका पूरी विधि। सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, आप अपने आप ही कर लेना, अभी तो हो जाएगा आपका क्योर, ठीक है जी। सुबह 4 बजे उठ करके गाय वाले के पास जाना, या किसी से बछड़ी ले लेना 1.5 साल की। आपके पास नहीं व्यवस्था, किसी आस पड़ोस जिसके भी मतलब व्यवस्था करनी है, ठीक है जी। और 4 बजे ला करके 2 मिट्टी के बर्तन ले लेंगे, घड़े टाइप के ना, 1 लीटर वाले ले लेना। सबसे पहले 2 मिट्टी के बर्तन आज ही खरीद लेना जा करके, क्योंकि सुबह अगर हम गौ माता से गौमूत्र लेने के लिए जाएंगे तो उसी बर्तन में लाना है, एक में, उसी में लेकर के आना है। मतलब किसी प्लास्टिक के में, स्टील में नहीं लेना गौमूत्र, उसी मिट्टी के बर्तन में लेकर आना गाय के पास से, ठीक है जी।
चाहे उन्हीं के पास रख देना, गाय वालों के पास, लेकिन ये सुबह 4 बजे जाना पड़ेगा। ये सारी प्रक्रिया आपकी 5 बजे तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। और फिर गौमूत्र ला करके घर 1 लीटर के आसपास लाना, 1 नहीं हो आधा लीटर ही हो। घर लाने के बाद एक सूती कपड़ा ले लेंगे, सूती कपड़े को 8 बार फोल्ड करना है। 8 बार फोल्ड करके दूसरा मिट्टी का बर्तन है, अल्टा पल्टी करके ऐसे हमको उसको 8 बार छानना है, तो 8 64 बार छन जाएगा वो। ठीक है, फिर क्या करना है, ध्यान से सुनना है। फिर हमें रात को ले लेंगे, सुबह सुबह ही बेलपत्र के पत्ते लेने हैं। एक कली पर 3 पत्ते होते हैं, ऐसी 5 कली लेनी है, तो टोटल हो जाएंगे 15 पत्ते। जो हमने गौमूत्र छाना है उसको आधा कप लेंगे, और जो हम बेलपत्र के पत्ते लाए हैं उसकी चटनी बनानी सिलबट्टे बढ़िया बारीक, उस आधा कप छने हुए गौमूत्र मिला देना है उसको। ठीक, फिर एक बार उसी कपड़े में को छान लेना है, और छान करके आधा कप तो गौमूत्र होगा वो बेलपत्र का मिला हुआ, आधा कप उसमें सादा पानी मिला करके सुबह सुबह 5 बजे तक ये प्रक्रिया आपकी पूरी हो जानी चाहिए। एक समय लेना हो चाहिए। और खांसी वांसी है, खून वून कुछ आता हो? हाँ, खून अभी आता था। ठीक है जी। और तुम बताएं दूसरा, 200-250 ग्राम जो गौमूत्र बच रहा है उसे क्या करना है, मतलब इसी में मिट्टी वाले बर्तन में ही गैस पे उबालना है उसको, और उबालते समय उसमें 1 चम्मच बढ़िया हल्दी, प्योर हल्दी वो डालनी है। उसको बढ़िया खोला करके ठंडा करके दिन में 8 से 10 बार आपको गरारे करने हैं, मतलब ऐसा करेंगे, फेंक देंगे, 1 घूंट उसमें से पी लेंगे। ठीक, इसलिए बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा आपको। ठीक है जी। ये तो हो गई इसकी। खाने का मैंने आपको बताया 4 चीज़ों से अवश्य बचना है। और आपको जो है नारियल पानी पी सकते हैं, खट्टे और ठंडे फल हो, या जैसे आजकल आम की या दिन की वो आती है ना, अचार वचार, सब खट्टा और ठंडा, मौसमी संतरा कोई जूस नहीं लेना है। आप नारियल पानी पी सकते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं। सेब अगर खाना है तो छील करके खाएंगे, क्योंकि उस पर ये लोग चमकाने के लिए वैक्स लगा देते हैं चमक के लिए। अगर खाना है तो छील करके खाएंगे। और लौकी, तोरी, परवल, टिंडा, पेठा, मतलब लगे हुए जो हरे सब्जियां हैं, कोई गोभी नहीं खानी, कोई गैस बनाने वाली चीज़ नहीं खानी। शुगर तो नहीं है? शुगर नहीं, इसमें तो नॉर्मल से दिख रही शुगर आपको। तो दूसरा, दूध अगर आप पीते हैं तो आधा कप दूध पी सकते हैं रात्रि में, वो भी उसमें हल्दी डाल करके। एक मैं और दूंगा दवाई, सबसे लास्ट में वो करनी है आपको, गरारे करने हैं उसके, और पी कर सकते। जो दवाइयाँ भी करीब 15,000 के आसपास आएंगी। ठीक है जी। और गेहूं से बचना है, गेहूं की रोटी खानी नहीं है। हाँ, और कोशिश ये करना अपने घर में ही या कैसे भी हो जाएगा इनको ऑर्गेनिक खिलाने की वो करना, मतलब ऑर्गेनिक सब्जी। भाई आप बाजार में खिलाओगे तो सब वैसे ही आ रही है, देखो केमिकल की है सब। मतलब कोशिश करना जितना जल्दी रिलीफ इन चीजों से करने से मिलेगा। दवाइयां अगर काम कर रही है ना, तो अगर वो चीज हमारी सही नहीं होगी तो जितना रिजल्ट आना चाहिए उतना नहीं आएगा। रिजल्ट तो आएगा लेकिन धीरे धीरे कम आएगा। तो आप ये सारी चीजों का वो कर सकते हो तो दवाई ले जाओ। और चाय नहीं पीनी है बिल्कुल भी ना। दूसरा, कोई भी बिस्कुट जो पैकेट में चीज आ रही है कोई नहीं खानी आपको, किसी को भी नहीं खानी चाहिए। आपको पता है जब घर में आटा गूंथ लेते हैं, गूंथने के बाद वो शाम तक चल जाएगा वो आटा, और उसको फ्रिज में ना रखेंगे। ब्रेड ये कैसे रुक रही है, आटे की तो बनी हुई है, वो 4-4-6 दिन कैसे रुक जाती हैं बताओ, आटे की तो है वो। तो उनमें सब वही लगाया था जहर, केमिकल यूज होते हैं। अब लोग क्या सुबह से उठते ही केमिकल की चीज खा रहा है और खुश होकर अपने बच्चों को खिला रहे हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी कुछ नहीं पीनी है, किसी को भी नहीं पीनी चाहिए। अरे पीने तो अपने नींबू पानी बना लो ना घर में, क्या दिक्कत है। खट्टी ठंडी चीजों को परहेज करना ही है। हाँ,
रोटी को फ्राई के दे हमें तो जौ दे दो, बाजरे की दो, चने की दो, मिक्स दो, गेहूं की मत देना बस। इनका गेहूं तो बंद कर दो बिल्कुल। जब पुराने टाइम में जब कोई रिश्तेदार आते थे ना, जब उनको गेहूं की रोटी खिलाई जाती थी। आज क्या है, आ जाए आते उठ तो ये उसी काम पे लग जाएंगे। सबसे ज्यादा इसी कारण से ये चीज फैल रही है। जर्सी गाय का दूध नहीं पीना, कभी दूध पीना देसी गौ माता होती है, इसके टाँट रहती है कमर, सिर के ऊपर देखिए ना वो रहती है, और नीचे उसकी गर्दन के नीचे बहुत खाल लटकी रहती है, कंबल बोलते हैं उसको। मिल जाएगी आपको उधर, यूपी में तो बहुत है किसी न किसी के पास ना। और इनका ये तो बिल्कुल बंद कर देना जाता ही। देखो ये रोग इतना भयंकर है, भयंकर नहीं, भयंकर इसको दर्शाया गया है, बताया गया है, ठीक है जी। क्योंकि जितने भी सब ये बिजनेसमैन बैठे हुए हैं ना, एक मैं आपको पुराना एक बहुत बड़ा टेस्ट हुआ था, मतलब बहुत टाइम हो गया उसको। ये हमारा ब्रेन है ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे हार्मोन्स तैयार करता है, जैसे हम विचार रखेंगे, ठीक है। मैं आपको आप बताऊंगा अभी एक वो लार बाहर निकलती ज्यादा है, लाल लाला बनता ना मुंह में ज्यादा। और कोई पेशाब विशाब में दिक्कत तो नहीं है? हैं? पेशाब रुक रुक का आता हो या जलन होती हो, और पेट कैसा रहता है, साफ होता है? ठीक, कम होता है। जीभ बाहर निकाल लेंगे बात थोड़ी, देखा इससे ज्यादा नहीं निकलती। 8 से 10 बार करारे करने आप, ठीक है, बहुत जल्दी आपको वो मिलेगा। को बनाना इलाज कराया तो मैंने। किसका? अच्छा, राजीव का नहीं, क्या ना, मनीष आचार्य। कहाँ पे लिए? मेरठ? लखनऊ। देश में 120 ब्रांचें हैं। एक पर डे का कितना खर्चा दिए? वैसे रुके थे, अरे दवाई लेकर है, लगाओ उनसे कुछ आराम है उसका पर्चा इंस वाले का? मंगाने एक बार है कोई जो भेज सके पर्चा? है? देखो अगर कोई भेज सकता हो पर्चा ना, देखते लो उसने इस रोग की दवाई दी भी है नहीं। पर्चा दिया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं। नहीं, ऑनलाइन तो आप मंगा सकते हैं दवाई, दोबारा अगर मंगानी हो
तो पहली बार तो गए होंगे, वहाँ नहीं गए थे या ऑनलाइन मंगाए बस? हम गए 2 बार 3 बार। फिर पर्चा तो मिलना चाहिए था। पर्चा नहीं मिला, पर्चा हम जमा ही कर लेते। क्या दवाई क्या थी, पीने वाली थी या क्या? खाने वाली सारी खाने वाली? गोली नहीं थी। पाउडर भी था कुछ? ऑर्डर भी था। पहले को सोने के टाइम खाते। आजकल क्या आ रहा है, लोगों का जो है ना पेट खराब होने की वजह से, ना मुंह में छाले हो जाते हैं, और वो छाला थोड़े दिन ठहर गए, अगर आपने टेस्ट करा लिया तो कैंसर आ जाएगा उसमें। तो हमारे पास बहुत बढ़िया दवाई है उसकी, निःशुल्क देते हैं उसको। किसी प्रकार के हो जाते हैं, किसी के छाले ना, उसको गरारे करने और 1 दिन में ठीक है छाले। वो पेट की गर्मी से होते हैं, कई बार के पेट खराब रहता है या पेट में गर्मी हो जाए उस वजह से। लेकिन अगर वही लंबे समय थोड़ा रह गए, अगर दवाइयाँ खाकर ठीक नहीं हो रहे, एलोपैथी दवाइयाँ खा करके दब जाते हैं, फिर हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। उसकी दवाइयों का फोटो भी नहीं खींचा आपने, देखा कोई फोटो तो भी पता चल जाता। देखो अगर कोई, लेकिन पर्चा ही नहीं देखो कहाँ से मंगाओगे। लिख दो फिर दवाई आपकी। वो खटाई में जो है केवल आप आंवला खा सकते हैं बस, कोई नींबू नहीं, कोई अचार नहीं, किसी तरह का दे मत देना इनको बिल्कुल भी। और इनका कोशिश करो कि मिट्टी के बर्तन में इनका भोजन बने, हंडिया छिला करके। वो हंडिया ले लेना, पहले मिट्टी के बर्तन में तो बन था खाना, आप धीरे धीरे क्या ना देखा देखी बीमारी का घर कर लिया सबने। हमारे यहाँ भी हो गया था घर में, चालू हमने सब 10 साल हो गए बंद कर रखा बिल्कुल सब। वही या तो प्योर स्टील हो, ऐसा चीज बोलते हैं। वो कमरा में धोना चाहिए, देख शरीर में दवा नहीं लगा तो गोली खाई जाती है हमारे। हाँ लेला मैं दीना सिर्फ बात ये करे बात। हाँ देख किसी जोड़ा है कमाए डिब्बा है। कितना किलोमीटर पड़ा होगा वहां से यहाँ? 475। चलो अभी रात हो जाएगा, अभी जाते ये हरिद्वार नहा के जाओ, फिर जब आएगा तो कोशिश चाहिए। हाँ यही से ना बाहर निकलो, हाईवे आ जाएगा वो सीधा, नहीं तो रोड के अंदर भीड़ मिलेगी। हाँ जब यहाँ तक इतनी दूर आए हो तो कम से कम 30 किलोमीटर है, 30-35 आज। लेकिन भीड़ मिलेगी आज, संडे है ना, संडे में दिल्ली हरियाणा इधर के पूरे लोग। अब तो आगे गर्मी में बुरा हाल रहता है हरिद्वार में, हमेशा दुखी हो जाते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है। हर की पैड़ी पे जाओगे तो थोड़ा वहाँ पैदल चलना पड़ता है ज़्यादा ना। उससे पहले कि एक घाट है वहाँ नाओ, तो गंगा तो वही एक ही है। अब हर की पैड़ी पे कोई अलग थोड़ी कुछ है, ये तो ठीक है, पुरानी मान्यताओं के हिसाब से चलती आ रही है चीज़ें। हाँ आराम से खुल के प्रेमनगर घाट पड़ेगा रास्ते वहीं, हर की पैड़ी से 8-10 किलोमीटर पहले पड़ेगा, वो 6-7 किलोमीटर वहीं अपना, वहाँ भीड़ होगी पूरी आज। हाँ देख लेना जैसा आपको अच्छा लगे। लिख दो दवाई फिर जी। जौ बाजरा और चना कुट्टू सिंगाड़ा रागी वगैरह, रागी भी डाल सकते हैं, मतलब गेहूं नहीं देना, और कुछ भी खिला सकते हैं। हाँ दालें, और नहीं खा सकते हैं चावल थोड़ी मात्रा में। दाल, मूंग की दाल खिचड़ी में, जैसे मूंग की दाल खिचड़ी बना ली, अब धीरे धीरे क्या ना अंदर जब ये ठीक होने लगेगा तो आप वैसे ही
हम तो सारी चीज की दवाई देंगे ना इसमें, पूरा कोर्स देते हैं। किडनी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? और लीवर में सुजन आ गई तो सब भी जाएंगे। एक आज हमारे पास, जब हम उस समय राजस्थान में थे, वहाँ से इंग्लैंड से आए, लेडीज थी वो, इंग्लैंड से एक महात्मा जी थे उज्जैन के, उनके द्वारा आई थी वो। तो उनको ब्रेस्ट में कैंसर आ, यंग लेडी थी, मतलब 28-30 साल उम्र होगी उसकी। हाँ आएंगे 28-30 साल उम्र थी उनकी। तो डॉक्टर ने क्या किया, ऑपरेशन कर दिया। और अंकल जी वाले भेज दो जरा, अंकल जी वाले भेज दे नंबर है देखो। मामा भेज भैया वाले आए लिखो नंबर 94 कैसे बोल दो इंग्लिश 94 53 54 76 नाम क्या, संदीप है ना इनका? जी। डबल दूबा है दो उम्र कितनी है आपकी? 46। और बाबा जी यहाँ पे आकर ये अब यहाँ गांठ ऐसी बन गए, फिर ये भरे गांठ वो सब भी लग गया, निकल गया तो उसका पस निकल गया, समझ गए ना? ये फिर हो गया पक गया तो बहुत निकाल दिया ये वो। सब बुरा होता है। ऐसे भी कहीं भी गांठ जैसे हो जाती है ना कहीं, तो उसके लिए घरेलू उपचार है। जैसे देसी गाय है ना, उसका ताजा गौमूत्र गोबर लेना, मतलब गांठ जो पक सी ना रही हो उस पर लगा सकते हैं इसको। ये तो पकड़िए, इसे मत लगाना, ये तो दवाइयाँ सब ठीक करेंगे। तो एक सूती कपड़े में गोबर डाल करके उसका रस निकाल लेना, और कहीं भी दिख जाए ना बॉडी में, कहीं भी गांठ हो, वो अकेला खत्म कर देता है वो रस लगाने से। उसको लगा कर थोड़ी छोड़ दो उसको बस। और किसी को खुजली होती हो बॉडी में, आजकल बहुत एलर्जी हो जाती है, गोबर का रस लगाओ उसी का। करता नहीं है ना आदमी, स्मेल मारता है, बदबू बताते हैं उसको। और मेरे पास, आपका क्या नाम है? रवि। कई बहुत सारे मुस्लिम भाइयों के आपके आजमगढ़ शहर यहाँ से बहुत फोन आ रहे हैं, तो अब वो गौमूत्र पी नहीं सकते। मैं भैया फिर कोई दवाई नहीं है, हमारा उद्देश्य दवाई बेचना नहीं है। गौ, जब आप, मैंने बोलता हूँ उनको, मगर जब आप दूध पी सकते हो हमारी गाय का, तो गौमूत्र क्यों नहीं पी सकते? मत पियो उसको भी, मारे घर खा जाते हैं उसको। मार खाए जाएगा। हाँ, क्यों नहीं पिए? मतलब मरने को तैयार है आदमी, लेकिन मना कर दिया नहीं, मुझे गौमूत्र नहीं पी सकते हम खुद पीते हैं। राजस्थान जब थे ना गौशाला, वहाँ हम डेली सुबह 4 से 5 बजे का हमारे यही प्रक्रिया थी। जो भी हमारा मिलने वाला वहाँ आया, उस समय रात को रोका आया जैसे भी, तो सबको गौमूत्र पिलाते हैं। मतलब जितने भी हम दिन भर में पेस्टिसाइड चीज खा रहे हैं ना, गलत सलित खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, तो ये भी सब केमिकल की हैं। अकेला गौमूत्र हमारे शरीर का शुद्धिकरण कर देता है। गलत जो उसमें वो है ना कीटाणु, को सबको मार देता है अकेला गौमूत्र। और ये तो करते रहना चाहिए। आया फोटो उनका? पेट शुद्धि। हाँ निकल है। कितने की दवाई थी?
5,000 तो क्या काम करेंगे फिर? और थी पाउडर वगैरह। अभी बिहार से कल पेशेंट आने वाला, कल क्या 2 दिन छुट्टी है, बुधवार में शायद आएगा वो। ठीक है, वो आचार्य मनीष के यहीं एडमिट रहा चंडीगढ़। 1,12,000 रुपये जब उनके खर्च हो लिए ना, अरे 1,19 भर भी फायदा नहीं लगा, तो उन्होंने बेचारे कहाँ से करें जाएंगे पैसे, बताओ तुम्हें। अरे वो हाथ जोड़ के और 35,000 की दवाई साथ बांध दी उनके कि घर जाए खाना। उनको जब आराम ही लगा तो घर ले जाकर ने क्या खिलाऊंगा, जब यहाँ 1 महीने तुम्हारे पास रहकर नहीं लगा। तो मतलब लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। देखो, भुगतना पड़ेगा। मैं हूं या कोई भी अगर गलत तरीके से पैसा कमाएगा तो सजा मिलेगी उसको, और पता है उसके बाद भी कर रहे हैं। शमशान घाट आदमी जाता है बड़े दुख के साथ जाता है, वहां से निकलते फिर उसी गुना भाग में लग जाता है। भाई भाई कौन देख रहा है, पैसे के चक्कर में। देखो, एक माँ से पैदा होने के बाद भी नहीं देख रहा है दूसरे भाई को। सब आ जाएगी, उससे आ रहे हैं ना कमजोरी। कीमो सीमो भी लगी यहाँ। कीमो कब लगी थी? 11 में लगी थी। कमजोरी तो इसलिए ना भाई, खान पीन तो उस हिसाब से हो नहीं रहा है, खाना खा नहीं पाते इसलिए। और स्वस्थ रहने के लिए वैसे आयुर्वेद में यही कहा ऋषि मुनियों ने कि कम ही खाना चाहिए। अगर हमें 4 की भूख है 2 खाओ। अब ये गाड़ी है, गाड़ी में इसमें बता रखा है भाई पेट्रोल चलेगी, इसमें हम डीजल डाल दें चल जाएगी। हम क्या खा रहे हैं, हमारे लिए तो इतनी बढ़िया चीज़ें बनी हुई हैं, उसके बाद ही हम उल्टी सी चीज़ें खा रहे हैं, तो खराब होगा नहीं होगा इंजन। ये ज़्यादा लोड गिर दो इस पर, सब पार्ट जैसे इंजन के पार्ट घिसते हैं, ऐसे हमारे अंदर के जो परमात्मा ने हमें फ्री में इतनी सारी चीज़ें, इनकी कोई कीमत नहीं है। आप एक चीज़ लेकर देख लो, ऑक्सीजन परमात्मा ने फ्री में दे रखी है, हॉस्पिटल में जाने के बाद कैसे लगती है वो, पैसा है उसका। मानता कहाँ लोग। मिर्च नहीं खानी है कोई भी, काली मिर्च खानी है बस। ठीक है जी, हल्की सी काली मिर्च, अगर ये मिर्च खाते हैं तो काली मिर्च डाल सकते हैं, हरी लाल कोई मिर्च नहीं लेनी बस। ठीक है, खाने लगोगे धीरे धीरे, आराम होने लगेगा, खाने लगोगे। लाल मिर्च फिर भी नहीं खानी, अगर खिलानी है तो काली मिर्च, बाद में ठीक हो जाएगा तो हरी मिर्च। और अगर आपको इसमें आराम लग जाएगा 15-20 दिन, हमारी 15-20 से 22 दिन की दवाई होती है, तो आप अगली बार ऑनलाइन मंगा सकते हैं, मतलब लेकिन ख़त्म होने से पहले पहले आपके पास पहुंच जानी चाहिए दवाई, नहीं तो फिर दोबारा वही। इस महीने 15,000 के आसपास आएंगे, अगले महीने 8,000 के आएंगे, फिर 15, फिर 8, फिर 15, फिर 8, ऐसे चले गए 6-7 महीने। ठीक है जी, तो अगर आप आ सकते हैं, क्योंकि भाई देखो आने में भी बहुत पैसा लग जाता है, बहुत खर्चा होता है, तो आप अगली बार ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मतलब ख़त्म होने से 7-8 दिन पहले ही बता देना। 10-15 दिन में आपको आराम दिखने लगेगा, 5 दिन बाद ही आप करवा देना अपना वो ना। आपने किया है हमारा नंबर, हैं? आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ, ये तो इंक्वायरी नंबर है ना दूसरा, जिससे मैं लोकेशन भेजा वो। हाँ ये जी सर, आपका है। और इसमें मैंने फिर ब्लॉक किया, लोग इतने वो कर लिया, मैं कहाँ तक वो देखूँ उसे। उल्टी सीधी गुड मॉर्निंग, फलाना मॉर्निंग, वो सबको मैंने ब्लॉक कर रखा, केवल मैं ही इधर से भेज सकता हूँ। नंबर बताना आप एक बार। 7655 इस पे चलता ना व्हाट्सअप। 7355 17 17 79 56। पता क्या लिखूं आपका? पता सब क्या लगेगा? छिबरा छिबरा मुंह। सॉरी छिबरा मुंह मैं समझ नहीं आया। जिला कन्नौज है। कन्नौज ही कर दो खाली। हाँ, अब आप इधर के लोग मैं समझ नहीं रहा आपको। ये तो इनका क्षेत्र है, मुलायम जी का। अब क्या कुछ होगा परिवर्तन वहाँ यूपी में?
बहुत है तो बहुत इस बार कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया है। योगी ठीक ठीक चला रहे हैं। हाँ सही है। गौमूत्र वाले सब समझ में आ गया ना वो कोई चावल बना के गौमूत्र की विधि कुछ समझ में आए तो वैसे फोन करके पूछ सकते हैं। इसे क्योंकि समझाना जरूरी है, इसलिए मैं पहले बार एक बार बुलाता ही हूँ। बहुत से फोन आते हैं, अरे मैं भैया तुम अपने स्वास्थ्य संबंधित मामला है तुम्हारा, कोई तुम च्यवनप्राश नहीं मंगा रहे या वैसी चीज नहीं मंगा रहे जो भाई आदमी वैसे ही ऑनलाइन बुक कर दो ले लो। आ जाओ भैया एक बार। गौमूत्र 1 लीटर का है। 1 लीटर क्या आधा लीटर ही हो, 200-250 ग्राम तो 1 चम्मच हल्दी डाल के उबाल करके गरारे करने हैं 8 से 10 बार दिन में। गरारे करे बाहर फेंक देंगे, एक घूंट उसमें से उस समय पीना भी है हल्दी वाला। बाकी सुबह सुबह वाला तो लेना ही है। तो आजा कैसे मत लेता था सुबह? हम्म कितना लेता था सुबह? आधा कप। आधा कप। आधा कप उसमें वो बेलपत्र के पत्ते मिलाने हैं। अच्छा अच्छा छानने के बाद अच्छा। आधा कप ले लिए, फिर जो हमने चटनी बनाई है वो बेलपत्र पत्तों की, वो आधा कप गौमूत्र मिला करके एक बार फिर छान लेंगे। आधा कप तो वो रह गया, आधा कप उसमें सादा पानी मिला करके 5 बजे तक इनको पिला देना है। बेलपत्र तुरंत नहीं मिले तोड़बे। शाम का रख लो, अच्छा। तोड़ के घर में रख लो। हाँ कहीं दूर हो तो अपने तोड़ के रख लो ना 1 दिन के। हाँ। हरे रहने चाहिए, मतलब सूखे नहीं। जल्दी ज्यादा है। और धीरे धीरे देखो, जब जो इतना बड़ा घाव और सब चीज हो रही है ना, बहुत तो सर बहुत ही दिक्कत थी। धीरे तो धीरे मतलब कम हो जाएगी। ये तो कीमो और सब लगती है ना, आपका 2 ही हुई है कीमो। और कीमो ये जावे होते हैं ना, जितने जैसा भी बैठे हैं ना आप। नहीं पर मैं हाँ मैंने लगवाए नहीं। हाँ, दिक्कत हुई नहीं लगवाए। नहीं नहीं बिस्तर में आ जाते कभी गए, इसी वजह से चल भी रहे हैं, बच भी रहे हैं अभी। वो तो खत्म कर देता आदमी को वैसे ही। हमारे अच्छे बॉडी के जो अच्छे वो है ना, उनको भी खत्म कर देता है। गलत को तो मारता ही, अच्छों को मार देता है। कब है? हमने देखो ना देख लिया। सुना ही करो, हटाओ भी नहीं। बुखार तो नहीं रहता ना, खांसी वासी कुछ? जुकाम हो गया था अभी। किसको? वो तो कोई ना, वो तो सीजन भी हो जाता है, मौसम भी चेंज हो रहा ना अभी। खांसी तो नहीं रहती ना? आगे ऐसे कभी नहीं आता। खाते हैं ना, कोई चीज खाते अटक जाती है तभी आती है। जैसे आप गौमूत्र ये सब लेंगे ना, तो गौमूत्र जैसे थोड़ा लगेगा, थोड़ा सहन करना उसको, कहते हैं को भाई। हाँ, क्योंकि जो लगती है वो ठीक करती है, ये ध्यान रखना।
बीपी सुबह है हैं? बीपी हाई हो जाता बीपी वो तो जब कमो तो चालू होगा ना आप पे बेलपत्र वाला सुबह सुबह उससे कंट्रोल होगा वो। अरे इनने काम करी है अपना लोगों ने नाम तो ये मत हो बड़े उन्हें जा रही तुम्हारी पढ़ने जा रही है ग्रुप नहीं डाल ग्रुप में नहीं ग्रुप में नहीं आओ पढ़ने डालो किसी की शेयर मत करना काऊ काऊ बड़े नहीं ये जो है ना ये नीचे जो मैं एक तेल दूंगा केवल उसको आज लेट पहुंचोगे वहाँ हाँ इलेक्ट्रॉनिक है। है ना आज अगर टाइम से पहुंच जाते ये खाना खाने के बाद ना गर्म पानी की व्यवस्था अगर मिल जाएगी रास्ते में तो 3-4 चम्मच डाल के उसको पी लेना बस उसको एक बार ही पीना है जब दोबारा हम बताएंगे तो उसको तब पीना है फिर ये सबसे लास्ट में तेल दूंगा इसमें ठीक है जी 4 चम्मच 1 कप पानी में डाल करके पी जाना है गुनगुने पानी में या दूध में ले सकते हैं देसी गाय के में और दूध में तो कहाँ मिलेगा रास्ते में
जिससे कि आपकी दवाइयाँ कल सुबह से चालू हो जाएं। इस वजह से मैं आज ही कराना चाह रहा हूँ वो, नहीं तो आपका कल का दिन भी चला जाएगा फिर। जितनी गर्म पानी से किसी ढाबे पे किसी जहाँ रुकोगे ना, हाँ, देखो आपको समझ में आ रहा, पढ़ने में कुछ ना समझ में आ रहा तो पूछ लेना मेरे से। बहुत ज्यादा आया को समझ में? ये जो है ना, ये अभी तो वैसे पिघल होगी ये। 3-4 बार डालें दोनों नाखों में 2-2 बूंद। अभी तो पिघल रही है, ठीक है। तो नहीं अगर लगे तो थोड़ा देर इसको डुबो के थोड़ा गर्म पानी रख दें, पिघल जाएगी। दोनों नाकों में डालने हैं 2-2 बूंद 3 से 4 बार। और ये है 1 घूंट पानी में इसकी 2 चम्मच 2 बूंद डालनी है और पीना है 3 से 4 बार, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा लगे तो पूछ भी सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है उसमें। देखो अभी ये समझने वाली बातें हैं। 2 गोली इसकी लेनी है, 12 बजे का टाइम है इसका, ठीक है जी। ये 12 बजे है। इसी के साथ में 3 ढक्कन इसके लेके दवाई कप में, और 2 गोली इसकी उसी से ले लेनी है।
ऐसे ही है, 2 गोली है सुबह 6 बजे, 3 ढक्कन ये सुबह 6 बजे, इसी के साथ में। ऐसे ही 10 बजे है, 3 ढक्कन और 2 गोली साथ में इसके। ये खाली ये सुबह 7 बजे है। दोपहर 12 बजे तक खत्म हो जाएंगी ये पीने वाली दवाई है ना। ये खाली 3 ढक्कन है, इसके साथ वो नहीं हिला के इसको कई बार हैं, कई बार एक बार ही है बस ये। 12 बजे तक सब खत्म हो जाएगा दवाइयाँ, बस फिर तो ये रह जाएंगे। और ये रात में है सबसे, बिल्कुल जब खाना पीना खा कर उसके बाद हम पानी वानी कुछ नहीं पीना है, उसके बाद में लेनी है सोने से पहले। मतलब इसको जो है ये ढक्कन है ना, ये लेकर के 1 गिलास पानी में डाल के गरारे करने हैं इसके, जितने बार भी हो सके उसमें, या 1 कप बहुत है, 1 कप में डाल लेने का ढक्कन। वैसे ऐसे लिख दिया मैंने वहाँ भी ना। पहले ये होगा 3 से 4 बार नाक में डालनी है। दोनों नाकों में 2-2 बूंद। ये वो तेल है जिसकी 4 चम्मच आज को आज ही ले लेना। रास्ते में थोड़ा गुनगुना पानी करा कर दे, 4 चम्मच खाने वाली जो होती है वो डाल करके पी लेना। और ये है 1 घूंट, इसको आप भी ले सकते हैं, कभी गैस बन जाए ना तो इसके कई लाभ हैं। ये सर्दी लग जाती है तो इसको क्या करो, रुमाल पे घेरो 1-2 बूंद और सूंघ लो, नाक से पानी टपक रहा हो। सिर दर्द जिसको है सिर पे लगा लो, आंख में नहीं डालने का, आंख फोड़ देगा गलती, आंख में डल के पे। सिर में दर्द हो रहा है, लगाया 5 मिनट में गायब। हाँ आप लगाया करना इसको। और गर्म पानी में डाल के भाप भी ले सकते हैं। और यहाँ लगाओ थोड़ा, जैसे सर्दी लगने के बाद दिक्कत होती है ना गले में, इसके लिए। तीन से 4 बार, ठीक है जी। ये चूर्ण है, खाना खाने के बाद लेना है 2 टाइम। और खाना खाना भी आपको जो है ना, रात में खाना नहीं खाना है, 5:30 तक शाम का खाना खा लेना। और सुबह 9 बजे के आसपास। दोपहर में भूख लगती है तो कुछ फलाहारा कुछ वैसा ले लो हल्का, सूर्यास्त से पहले। और ये जो है ये भस्म है, इसको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच इसकी डालनी है, ठीक है जी। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल करके और मिला करके छोड़ के रख देंगे तो ये भस्म नीचे बैठ जाएगी। उससे नितार नितार के उसका पानी पीना। जब भी आपको दिन भर में प्यास लगे यही पानी पीना है, समझ गए।
1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालनी है। 2 लीटर पीते हैं पूरे दिन में, 2 चम्मच डाल के एक बार तैयार करके रख दो। अच्छा। जब भी ये पानी पियेंगे उसको नितार नितार के, हिला के नहीं पीना है, अच्छा अच्छा। ऊपर से नितार नितार के। वहाँ नीचे बैठे जाए पानी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी। और ये भी देता हूँ किसी को, अगर आपके कोई हो ऐसा, खाना नहीं है, जहर है एक तरह का, और इसको निकल जाएगा तो मर जाएगा, अच्छा। लेकिन हमने शोधित किया हुआ है, मरेगा नहीं तो दिक्कत पैदा कर देगा। ये है, जैसे मुंह में छाले हो गए ना, तो जहां भी जीभ पे छाले हैं वहीं लगा के छोड़ दो इसको थोड़ी देर, और छोड़ने के बाद 1 घंटे बाद कुछ नहीं खाना पीना, उस समय लगाना इसको। मुंह से राल से गिरते हैं, उसे थूकते रहेंगे बस। गले में इनको मत देना, इन्हें मत देना, आवाज इनको तो वैसे गले में हैं छाले, छाले हैं। ये गरारे करना ना। किसके हैं छाले? हमारे 2 दिन हुए। वो गौमूत्र पीना है इनके वाला। अच्छा। ये क्या है ना, 5 ग्राम के आसपास लेना इसमें से, और 1 गिलास पानी में डालकर उसके गुनगुने पानी में गरारे करने हैं। ये तो वो है, अंदर न जाए पानी, मुंह में नहीं आना चाहिए। मतलब जहर है, जहर को शोधित कर रखे हैं तो क्यों देना अंदर मुंह में। हम पहले अपने कर सकते तो ही लेके जाना, और किसी ऐसे को समझा कर देना, किसी को देना भी है तो। ये 2 तरह का है, एक गरारे वाला है। अच्छे पानी खुला कर ले हैं। हाँ, इसको क्या है, जैसे किसी की जीभ पे कहीं गरा वो हो गए छाले, 1 चुटकी लेनी है, वहीं लगा देना है बस। जहाँ जहाँ हो गए ना छाले जैसे, वहीं लगाना है कि इसको गरारे इस वाले करने हैं। एक चुटकी केवल ऐसे लेते ना, अलग अलग उसके 1 घंटे तक फिर ना कुछ खाना ना पीना है। जब खाना पीना होगा तो उसमें कुल्ला उल्ला करके जब खाएंगे, मुंह से पानी सा निकलता रहेगा, राल से आती रहेगी इसमें, इसलिए। और धोखे देना अंदर चलोगे बाबा जी तक। नहीं, अंदर क्यों जाएगा, अंदर जाना कर रहे नहीं तो न्यूज रहोगे ना आप, तो आपको तो महसूस होता रहेगा पानी आ रहा, आपको अपना भी थूकना पड़ेगा वो। हमने कराई तो नहीं पंच। दोबारा को बता। आई 35-55 93-55। ये 1 कप में कर लेना इसको, 1 कप में जो है ना 4 ग्राम डाल के अंदाजे डाल देना, वैसे थोड़ा सा लेना। ये इतना है लेकर के 1 कप में डालकर उसके गरारे कर लेंगे, 3-4 बार तो हो ही जाएंगे कप में वो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तो का था याद रह जाएगा ना। नहीं याद है तो मेरे से पूछ लेना किसी को देने पीने से पहले। नहीं हैं? दिया नहीं को दिक्कत है। हाँ, किसी अपना आप यूज कर लेना, फिर और नहीं कर सकते तो मना कर दोगे। नहीं कर सकते। हाँ, इसी में लोग 1 लाख रुपए लुटा रहे हैं इन छालों के चक्कर में। और सुबह नाश्ता बाबा जी ने नाश्ता दो, मूंग की दाल की खिचड़ी, नाश्ता के खाना खिलाओ ना सुबह ही। अच्छा सुबह जो है अगर अभी जैसे नहीं खा पा रहे हैं जब तक तो ये लिक्विड से बना कर दो इनको। अच्छा। मतलब जैसे रोटी है बाजरे की, उसको एकदम दाल में वो कर दो ना, बिल्कुल पूरा उसका वैसे खिलाओ। हाँ हाँ हाँ, या मूंग की दाल की खिचड़ी बना कर दे दो, अच्छा।
काली मिर्च डाल सकते हो, थोड़ा बहुत डालना, नहीं तो जरूरत नहीं, कोई मिर्च नहीं डालनी है। और बहुत कम तेल डाल कर, प्योर तेल हो। फिर शाम को तो दिन में नारियल पानी पी सकते हैं, वो पी लो। पी सकते हैं नारियल पानी तो। हाँ नारियल पानी पिलाते हैं, सुबह पिलाए। हाँ मीठा तो सुना है, मीठा मीठा नहीं खाना। मीठा मतलब खा सकते हैं, थोड़ा गुड़ खा सकते हैं। मीठा भी तो इसमें नुकसान करेगा ना, वो लगेगा भी। और चीनी को तो वैसे हमने मना कर दिया, तो खा नहीं सकते आप। कौन आपको आ जाती है पोती की नहीं है कोई। अरे बाबा जी बहुत परेशान हूँ, बहुत। देखो करने वाला परमात्मा, परेशानी भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएगी हमेशा के लिए। फिर बाद में दवाई हम बंद कर देंगे 4-6 महीने बाद। फिर आपको केवल एक समय गौमूत्र पीना है, वो नहीं छोड़ना है जब तक जीवन रहेगा। ठीक है जी। ये कांच की बोतलें हैं ना, और सारी जो दवाइयाँ हैं ना, ये अपनी देसी गौ माता के जो चढ़ने वाली गाय है, उनके गौमूत्र में जड़ी बूटी और भस्म में डाल करके अर्क निकला हो दवाइयाँ। अब लोग पता ही नहीं है, लोग बात देने वाले जो है ना, तो गौमूत्र को प्लास्टिक की में बेच रहे हैं। तो काट करता है, वो तो प्लास्टिक को घोल कर तो आपके शरीर में भेज रहा, तो अच्छा क्या करेगा वो। इसलिए हम आपको अर्क भी दे सकते थे, लेकिन अर्क नहीं काम करेगा ना, आपको लाभ करेगा ताजा गौमूत्र। हम ताजा बताते हैं। जिस किसी को शुगर भी रहती हो ना, शुगर वाले के लिए भी जो खाली सुबह गौमूत्र वाला बताया है, बहुत लाभ करता है। हाँ, जिसके अंदर 200-250 के आसपास रहती हो, उसके लिए अकेला ये सुबह सुबह वाला गौमूत्र अगर वो पीता है, ठीक हो जाए। एक और है उसके लिए, ये भांग होती है ना, भांग सुबह सुबह धो करके 4 पत्ते चबा कर खा लेना, जिसका शुगर हो। और शुगर नॉर्मल है उसकी, नशा नहीं करने का पत्ता। नशे को तो लोग बाग ने ये बना दिया नशा, तो उनका दूसरी तरीके से यूज करते हैं। नहीं तो परमात्मा ने सब कुछ दे रखा में ही। हृदयघात से लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अर्जुन पौधा दिया है परमात्मा ने। हमारे सबके आसपास है वो पौधा, लेकिन पता नहीं है, करते भी तो नहीं, पता भी है तो करते नहीं, सीधे डॉक्टर पास हो गए। किसी को कितनी परेशानी हो हार्ट में, अर्जुन है उसके लिए, अर्जुन छाल, उसका काढ़ा बना के पियो, जो कहते हैं हार्ट अटैक आ जाए। हैं? हाँ, लेने से पहले अगर कुछ समझ में आएगा तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। शाम को 6 बजे बाद फ़ोन बंद हो जाता है लगभग, कभी कभी रहता है खुला हुआ। कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना। सुबह रात आप पूछे तो देगा क्या क्या हो। हैं? सुबह का क्या करें? क्या करें तो? सुबह रात सुबह, अच्छा सुबह की गौमूत्र वाला। हाँ हाँ गौमूत्र, सुबह के जो गौमूत्र है, बेल बतरा जी आपने बताया। हाँ, ये जैसे कखवाए थे, लेकिन ध्यान में आ गया। लोगों पहले तो मैं आपकी समस्या लिखूंगा इसमें, तो
दर्द कहाँ रहता है? ये इसमें है मुंह में दर्द रहता है। चला ना दर्द, अब ज्यादा दर्द होता तो कुछ खा नहीं पाते, दर्द तो क्या खाएंगे दर्द। और इसके अलावा नींद कम आती है। और क्या दिक्कत है? कमजोरी है, कमजोरी है। और बीपी है। और पेट कब्ज रहता है। और सुबह भूख ठीक है। सही है। चीप की वजह से खाया मतलब गैस बनती है ना। आधा कप गोमूत्र में 15 पत्ते बेल की चटनी बनाकर मिलाकर पीना है। 8 बार छानना है। हैं 8 बार, हाँ 8 बार छानना, 8 बार इसकी तय करके। हाँ तो 64 बार छन जाएगा। उसमें से फिर आधा कप हमें गोमूत्र लेना है बस, और 15 पत्ते बेल के चटनी जो बनाई है उसमें मिलाकर आधे कप में और छान करके फिर उसको आधा कप तो वो है नहीं, चटनी वो छाना है। चटनी उस गोमूत्र में मिला लेनी है आधा कप में। अच्छा अच्छा। ठीक है, मिला करके फिर आधा कप तो वो है, आधा कप उसमें सादा पानी मिला करके वो सुबह 5 बजे से पहले पहले पी लेना। ठीक है जी। हाँ जी, लिख दे सर, लिख दे जाए, भूल ना जाएगा। लिख दिया मैंने, आधा कप गोमूत्र में 15 पत्ते बेल की चटनी बनाकर मिलाकर पीना है, आधा कप। और गरारे जरूर याद रखना, गरारे 8 बार उबाल छानना, कर। जी लिख दो, ध्यान में रहे। गया है जीवन अभी जाओ गोमूत्र। 8 बार छानना है, 8 बार कपड़े भूख लगती है की तो आएगी। तह पर छान जाकर दे दियो। आधा कप। हम तो ये भी ठीक है। बाबा जी कितने दिन की दवा होगी? ये 20 से 22 दिन चलेगी, अच्छा। और 10 दिन के आसपास आपको आराम दिखने लगेगा।
नियमित रूप से लेते रहना, और कुछ रहे तो हमसे बात कर लेना। थोड़ा सा ये सब हल्का सा महसूस होने लगेंगे तो सहन करके पीना है। गया भागा नहीं गरारे? कोई सा मजा करना। अच्छा, जैसे चावल की मूंग की दाल खिचड़ी देता कर। ला करो। दाल पत्रकार देता कर। भैया उड़द उड़द की नहीं देना, अच्छा, हल्की जो दालें है ना वो मूंग मसूर। उसके बाद हैं अरहर भी गैस बनाता है ना, थोड़ी मात्रा में ले लेना, अच्छा करे तो, मतलब कम ही रखना अभी, क्योंकि रोग है ना तो ठीक आलू ना। आलू ये सब दे, आलू भी गैस बनाता है, और आलू पाले भी पता नहीं कहाँ कोलेस्ट्रॉल कहाँ के आ रहे हैं। या तो देखो चीजें हो अपने घर की तो आप कुछ भी खा सकते हैं। अब किसकी तरीके आप देख रहे हैं ना, केला ही जन कैसे कैसे पका देते हैं लोग। अपने घर का कुछ भी है तो खा सकते हैं आराम से। अब आप देख लो गेहूँ खाओगे, गेहूँ में मतलब पैदावार बढ़ाने के लिए आने वाले 10 साल में देख लेना गेहूँ कितनी पैदावार, जितनी छिड़क रहे ना जमीन काम करना ही छोड़ देगी। इसने उसमें पेस्टिसाइड उसको परेशान कर दे रहे हैं, जबकि पहले कहाँ थे, पहले बताओ न संसाधन थे, सब बैलों से करते थे, कितनी पैदावार हो जाती थी, जब भी कमी आती थी कहीं, कोई कमी नहीं आती थी, मेहनत थी। और उस समय के लोगों को देखो और आज के लोगों को देखो, जमीन आसमान का फर्क है। इतने बलवान हुआ करते थे वो सब देसी गाय पाला करते थे, उन्हीं का दूध पिया करते थे। तो क्यों थे वो? तो देसी गौ माता पहचानने, हमारे देसी गौ माता देखो पुरानी मान्यताओं के हिसाब से भी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है गौ माता के अंदर। अलग अलग अंग में उसके अलग अलग भगवान विराजमान है। मानते हैं, करता कौन है बताओ? अगर गाय ने दूध देना बंद कर दिया उसको तुरंत खोल देगा बाहर। या अगर वो बच्चा देने के लिए तो वो नहीं हो पा रही है, छोड़ देते हैं, छोड़ रहे तो गुनाह दोषी हम भी हैं, हम हिंदू भाई भी दोषी हैं उसका। सबसे ज्यादा भूमिका अगर किसी की है, उनकी क्या हिम्मत अगर गाय को काट ले, वो जम देंगे नहीं, बेचेंगे नहीं। अरे कम से कम ज्यादा नहीं तो एक गाय तो यार ऐसी रख लो जिसकी सेवा कर सको पूरी जिंदगी। क्या अपने माँ बाप को भी ऐसे निकाल दोगे? तो बच्चा जैसे गाय हमसे है, हाँ उसके हर साल एक बच्चा होता, खा ले जाएंगे, हाँ, उसको करेंगे क्या? गौशाला में छोड़ो। हाँ देखिए भाई, ये सब नहीं रख सकते चारे के वास्ते। नहीं तो देखो, एक गाय तो हमें ऐसी रखनी चाहिए ना सेवा, जैसे हमारे घर में बड़े बूढ़े माँ बाप हैं, क्या वो भी जब वो बिल्कुल उस पा जाते हैं एक उम्र में, उनको भी ऐसी कर देंगे, छोड़ देंगे? बताओ। अगर हम ऐसी छोड़ेंगे ना तो एक दिन हमें ऐसी मिलेगा, हमें भी हमारे जो बच्चे तैयार हो रहे ना वो भी हमारा ऐसे इलाज करेंगे। है ऐसे धूर्त लोग भी जो अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं। अब यहाँ हरिद्वार की घटना है, वो तो खैर रोज आता रहता है कहीं ना कहीं न्यूज में। इंग्लैंड में रहते थे बच्चे, ठीक है जी, बुढ़े बुढ़िया यहाँ, एक ही लड़का था विदेश चला गया, 1 महीने तक पता नहीं चला उसका बुढ़िया का। वो काम वाली छुट्टी पे चली गई, काम वाले जब आया देख के तो मरी पड़ी, कोई देखने वाला नहीं, बताओ। हाँ, तो मतलब इतना वो हो रहा, लेकिन कहने के दोस्त से हम सबका है रोल गलत करने में। देखो मैं हर रोज एक वीडियो बनाता हूँ और मेरा विषय केवल गाय पे रहता है, ठीक है जी। कम से कम कोई देखेगा, कुछ के मन में विचार आएगा, हाँ भाई आदमी ठीक कह रहा, हमें पालने चाहिए। लोग करते रहे, बहुत साधु संत भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहाँ तक है? सरकारें भी लग रही है, सरकारें भी अब यहाँ भी गौशाला बनाई है 5000 एकड़ में। अब लेकिन क्या है, वहाँ भी लोग भ्रष्टाचार करने लगते हैं, उन्हें दान देंगे, उनमें से खाने लगेंगे पैसा, बताओ, उनके चारों में सच में। तो कहाँ तक करेंगे सरकार? तो हम जब तक सब हिंदू जागरूक नहीं होंगे तो तब तक नहीं हो पाने वाला है काम। अब तुम ज्यादा मतलब को एक रखो,
उसका बच्चा हो रहा, अब तो ट्रैक्टर लेके चल दिए। पहले बैल सब यूज नहीं हुआ करते थे, कहाँ फिरता था, कोई कोई सांड दिखता था, अब देखो कितने सांड है। सब साड़ा है। अब गाय और छोड़ने लगे लोग, और हम उनको सबको खिला के आ रहे हैं, बताओ, दूध निकालने के लिए उनका शरीर में जूस निकाल देते हैं उनका। कहाँ से रहेंगी वो, कहाँ से ज्ञापन हो पाएंगी, बताओ, रोक ही नहीं पाती हैं। हेलो अच्छा, कल सोमवार है, कल जमा ठीक है जी। काय बात सहला है, कल सहला है।